जय श्री कृष्ण। आमल की एकादशी 2023। आमल की एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस बार आमल की एकादशी, जिसको आमला एकादशी भी कहते हैं, 3 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। बता दें कि आमल की एकादशी को आंवली एकादशी व रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। कहा जाता है कि इस दिन विष्णु जी को आंवला अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मुहूर्त और आमल की एकादशी का महात्मा। आमल की एकादशी 2023 फाल्गुन की आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2023 सुबह 6:39 से होगी और एकादशी तिथि का समापन 3 मार्च 2023 को सुबह 9:12 पर होगा। चूंकि उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए आमल की एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमल की एकादशी व्रत पारण समय 4 मार्च 2023 सुबह 6:48 से सुबह 9:09 तक। आमल की एकादशी पूजा विधि। आमल की एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। फिर आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। आमल की एकादशी का व्रत महत्व ऐसा माना जाता है कि आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। साल में एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें विष्णु जी के अलावा भगवान शंकर और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन भगवान शिव के गण शंकर पार्वती संग गुलाल की होली खेलते हैं, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। जय श्री कृष्ण। फाल्गुन शुक्ल आमल की एकादशी का महात्मा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा से पूछा, समस्त पापों का नाश करने वाला कौन व्रत है? वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक इतिहास कहता हूँ, वैश्य नाम की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था। प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया। मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया, जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी न था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुप बैठा। वहां विष्णु भगवान की कथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल घर को चला गया। भोजन पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। आमला एकादशी के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ।
नाम उसका बशूरत प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। आपको पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने आमला एकादशी का व्रत रखा था। सोते समय भगवान का ध्यान लगाकर सोते थे। इधर मलेच्छों ने राजा को अकेला देखा। मलेच्छों के संबंधियों को किसी दोष के कारण राजा ने दंड दिया था, इस कारण उसे मारने आए। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। यह आमला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। कालिका के समान अट अट करके उसने खप्पर फिराया। मलेच्छों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर ध्यान हो गई। राजा ने जाकर शत्रुओं को मरा हुआ देखा और आश्चर्य हुआ। मन में कहने लगा, मेरी रक्षा किसने की है? आकाशवाणी बोली, आमला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन अगर कोई व्रत नहीं रहता तो चावल का विशेष रूप से त्याग एकादशी को, हर एक एकादशी को चावल का त्याग करना चाहिए। फलाहार, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।